टेंशन ना लो, वहाँ पे दी पता नहीं किस हाल में होगी और जीजू यहाँ पर। पूरा मैंने जीजू को कभी इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स, सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ ही क्यों होती, सारी टेंशन हमारे साथ क्यों होती, हमारी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं रह सकती। पूरा कब खत्म होगा सब कुछ? रिलैक्स। देखो मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि टेंशन लेने से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। और अगर हम लोग ही ऐसे होपलेस हो जाएंगे तो हमारी फैमिली को कौन संभालेगा? सो प्लीज तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पूरब सर, आपकी वैलेंटाइन डे की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। लोकेशन, म्यूजिक, केक, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही अरेंज हुआ है। बस मैं वो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम भूल गया। बुलबुल। ये लो। पूरा क्या हुआ? पूरा आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम शादी से पहले हर दिन को स्पेशल बनाना चाहते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने वैलेंटाइंस के लिए क्या प्लान किया है। पूरा मैं भी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं दी किस हाल में होगी। उन लोगों के बीच में दी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं कैसे वैलेंटाइंस डे I know। प्रज्ञा दी के बिना हम कैसे कोई डे सेलिब्रेट कर सकते? एक बार वो वापस आ जाए तो हर डे वैलेंटाइंस डे ही तो होगा। देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, पर कम से कम कुछ देर के लिए तुम्हारी टेंशन तो दूर रख सकता हूँ ना। You know, हम कितने लकी है जो एटलीस्ट वैलेंटाइंस डे पे साथ है। लेकिन दी जिसे अभी अभी प्यार का एहसास हुआ था वो अपने प्यार के साथ नहीं है। पूरा you know, वो हमेशा कहती थी कि उसको ना प्यार पे यकीन नहीं, लेकिन उसको इतना यकीन था कि उसको एक ना एक दिन प्यार जरूर होगा। देखो जो उसने सोचा था वो हुआ, लेकिन जैसा वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी ऐसा नहीं हुआ। वाव दी, देख रहे ये लोग कैसे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काश वो दिन भी जल्दी से आ जाए जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूं। चुप कर, क्या चुप कर? तुझे ये सब कुछ देखकर कुछ होता नहीं है क्या? होता है ना, बहुत होता है। इरिटेशन ही होगी ना तुझे। ये लोग जवान जो है, जवान नहीं है, नादान है। इस दिन में जिसे प्यार करते हैं उसे बलून्स देते हैं, रोजेस देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बलून से हवा निकल जाएगी, गुलाब मुरझा जाएगा तो प्यार खत्म हो जाएगा। ये कोई तरीका होता है प्यार जताने का? यही तो तरीका है दी, तू नहीं समझेगी। ये प्यार व्यार ना तू नहीं मानती ना, इसलिए। मानती नहीं हो लेकिन जानती तो हूँ ना। 365 में से एक दिन मिला है तुम्हें स्पेशल बनाने के लिए, प्यार जताने के लिए। अगर वाकई किसी से प्यार करते हो ना तो उसे तो 365 में से हर दिन प्यार जाहिर करना चाहिए। जो सच्चा प्यार करते हैं ना उनके लिए उम्र कम पड़ती है, और तुम लोग एक ही दिन में खुश हो रहे हो। और ये सब दिखावे में प्यार नहीं होता, महसूस करने में प्यार होता है। अगर आप किसी से वाकई प्यार करते हैं ना तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है, हर दिन सेलिब्रेट करने लायक होता है। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो आपके साथ नहीं है तो समझ जाना चाहिए शायद वो प्यार नहीं है। पूरा देखो लाइफ में पहली बार प्यार हुआ है। अगर इस दिन उसका प्यार उसके साथ नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक सब कुछ अच्छा हुआ है ना, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर भाई उस जोन में चले गए तो फिर वो दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उस बहन जी को किसी भी पहाड़ के नीचे से खोद के निकाल कर लाएंगे। फिर भाई को तुम हमेशा के लिए खो चुकी होगी। आलिया वाज राइट। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो अभी को मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। मॉम डैड के थ्रू अभी के ऊपर शादी का जो प्रेशर बनाया था वो इस किडनैपिंग के चक्कर में कहीं खो गया। ऐसा ना हो इस प्रज्ञा को बचाते बचाते अभी प्रज्ञा के बहुत करीब आ जाए। ओह यस, कल तो वैलेंटाइंस डे है, अभी का फेवरेट डे। कल मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे अभी मेरा हमेशा के लिए हो जाए।
कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा और प्रज्ञा का सबसे वर्स्ट। तुम्हारा पति अभी इधर रॉक स्टार सिर्फ अपनी दादी को दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। सच्ची बात तो यह है कि वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो चाहता ही है कि तुम कभी फिर उसकी जिंदगी में वापस न लौटो, ताकि वो अपनी तनु को वापस ले आए। ये मैं कैसे भूल गई कि ये तो तनु से प्यार करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, तो मेरे लिए यहाँ क्यों आएंगे? वो भी तब जब मैंने अपने दिल की बात तक नहीं कही इनसे। क्यों मैं बुलबुल की बातों में आकर सपने देखने लगी? मेरी हकीकत तो यही है, जहाँ तनु उनके साथ है और मैं उनसे बहुत दूर। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे के था कोई फूल खिला, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। नहीं, वो मुझे बचाने नहीं आएंगे। मैं क्यों सपने देखती हूँ? जितने सपने देखूंगी उतनी ही तकलीफ होगी। तुम कहाँ हम कहाँ। क्या 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 करूं मैं? हाँ, इसे मार भी नहीं सकता और इसे जिंदा रखकर भी कोई फायदा नहीं। करूं क्या मैं? इसकी तो वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बुलबुल। तुम जानती हो मेरी वैलेंटाइन कौन है? तुम ही तो मेरी वैलेंटाइन हो ना। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ बुलबुल। एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ बुलबुल। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ बुलबुल। बहुत प्यार करूंगा। अभी
दासी, इतनी रात को आप यहाँ? मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सोचे समझे मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। प्रज्ञा के ना मिलने का गुस्सा उसमें निकाल दिया जिसे उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। मुझे माफ कर दे बेटा। दासी प्लीज, दासी आप बड़ी हैं मुझसे, आपका हक बनता है मुझे डांटने का और मुझ पे हाथ उठाने का। मैं जानता हूँ प्रज्ञा के ना मिलने का आपको कितना बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे आपके थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। बेटा मैं जानती हूँ तू परेशान है, बहुत दुखी है अंदर से और हमें बता नहीं रहा है। इस बंद कमरे में प्रज्ञा को याद कर रहा है। तुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं रही ना, इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही। मुझे माफ कर दे बेटा। आप जाके सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। सुबह उठ के प्रज्ञा को भी तो ढूंढना है। उसे ढूंढना है बेटा। काश तुम रोज मेरे साथ होती बुलबुल। मैं सुबह उठता ना, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखता अपने सामने, और तुम जब मुझे देखती ना बुलबुल तो मुस्कुरा देती, और फिर मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर तुम्हें जोर से गले लगा लेता। इतना जोर से गले लगाता ना बुलबुल कि कभी मुझसे अलग नहीं होती, कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकती थी तुम। लेकिन तुम मुझसे इतनी दूर हो क्यों? तुम जानती हो आज क्या है? आज वैलेंटाइन डे, प्रेमियों का दिन, लवर्स डे। तुम्हें पता है किसी ने मुझे कहा था कोई भी किसी को सच्चे दिल से चाहेगा ना, वो आज के दिन उससे अलग हो ही नहीं सकता, दूर हो ही नहीं सकता। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तुम बस देखती जाओ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नाइस। इस हॉल को ऐसे डेकोरेट करना कि वर्ल्ड का सबसे रोमांटिक जगह लगे, क्योंकि आज मैं जिससे मिलने वाली हूँ ना, वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो जगह भी स्पेशल होनी चाहिए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, राइट? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू। यस मामा। तनु ये अभी मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, इनफैक्ट एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? हाँ वो मामा, कल उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शायद उसी में बिजी होगा, और कल रात को उसका एक कॉन्सर्ट भी था, तो इसीलिए शायद। वैसे हमने भी 2-3 दिनों से बात नहीं की है, बट रिलैक्स, उसने अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात कर ली है और थोड़े दिनों में शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। बस इसी बात की फिक्र हो रही थी मुझे। चल अब मैं फोन रखती हूँ, लेकिन वो आए तो मुझे फोन करवा देना। ओके मामा, बाय। मम्मा से झूठ तो बोल दिया, पर अब मुझे सच में ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरी और अभी की शादी फिक्स हो जाए। आज वैलेंटाइंस डे है और मुझे अपने झूठ को सच बनाना होगा। I will seduce him, जिससे वो प्रज्ञा को भूल के मेरा दीवाना हो जाए। फुगी, 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 छोड़ा फुगी, डिस्टर्ब मत कर। फुगी, देखो फुगी, अगर मैं उठ गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फुगी, फुगी छोड़, बोलो। फुगी, फुगी, ए फुगी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गुब्बारे बेच रहे? मेरा क्रेडिट कार्ड का है।
ये वहां पर आया कैसे? उड़ के। वही रहता तो वही रहेगा ना। ये वहीं पर क्यों रहता है? क्योंकि उसकी सही जगह है वो। तुम कोई जज हो, सही और गलत का फैसला लोगी? जज नहीं हूँ, टीचर हूँ, लोगों को सही गलत सिखाती हूँ। छोटी चीजों को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो खो ना जाए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखता नहीं हूँ, तो तुम खो क्यों नहीं जाती? जिस दिन मैं खो गई ना, उस दिन आपकी कोई खोई हुई चीज नहीं मिलेगी। जिस दिन तुम खो गई ना, मेरी कोई चीज खोएगी ही नहीं, सब अपनी जगह पे मिलेगी, समझी? लेकिन मैं नहीं मिलूंगी। ढूंढने आएंगे ना तो भी नहीं मिलूंगी। तुम्हें ढूंढने आएगा कौन? क्योंकि जिस दिन तुम खोगी ना, उस दिन मैं फ्री में कॉन्सर्ट करूंगा। ला 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 ला। ये फूल सी नाजुक सी बच्ची को तुमने बांध के रखा है, शर्म नहीं आती? चिंता मत करें, मैं हार रहा हूँ प्रज्ञा जी। कमाल करते हैं, आज वैलेंटाइंस डे ऐसे करते हैं लोगों के साथ में। मर भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। वाह, क्या क्या गाते हैं ना हम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रज्ञा जी। अरे हम भी कितने बेवकूफ हैं, हाँ? अपनी साली को लाल गुलाब दे रहे? ना ना ना, गलत बात। ये तो हम बुलबुल के लिए ले आए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे प्रज्ञा जी, अरे आप घबराइए मत, हम आपसे बहुत प्यार से बात करने वाले हैं। आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आज वैलेंटाइन डे है ना। वैसे आप सोच रही होंगी ना कि हमने आपको अभी तक मारा क्यों नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है ना, आप हमारी हुक्म का वो इक्का है जो हमें हमारी दिल की बाजी जिताएंगे। आप हमारी शतरंज का वो प्यादा है जो 8वें घर में जाकर हमें अपनी रानी से मिलाएगा। या ऐसा भी कह सकती है कि आप वो दाना है जिसे डालकर हम अपनी बुलबुल को पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बुलबुल के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। अरे कमाल करती हैं आप प्रज्ञा जी। हाँ, हमने आपको बोला फोन करने के लिए, नहीं ना? प्रज्ञा जी, ये दिल का मामला है, दिल का मामला। इसमें दिल के तार जुड़े होते हैं, फोन की जरूरत नहीं होती। आप देखना, बुलबुल खुद चलकर हमारे पास वापस आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन बुलबुल को यहाँ नहीं आने दूंगी। तुम्हारे गंदे इरादों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारती हैं प्रज्ञा जी। हाँ, वो गाना गाता है, आप डायलॉग मारती है, पूरी फैमिली फिल्मी है। बहन से बहन का अटूट प्यार, हेडलाइंस हेडलाइंस हेडलाइंस। वैसे प्यार तो कुर्बानी मांगता ही है प्रज्ञा जी। आपकी कुर्बानी की वजह से बुलबुल खुद उड़कर हमारे पास आ जाए। तुम्हारी सोच कभी पूरी हो ही नहीं सकती, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वही तो हम कह रहे हैं प्रज्ञा जी, आप सिर्फ एक बार बुलबुल को कहिए ना कि वो हमारी हो जाए, हमारे पास आ जाए हमेशा के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, उसको बहुत खुश रखेंगे अपने बड़े से घर में, छोटी सी फैमिली। बस एक बार बुलबुल को कहिए कि हमसे शादी कर ले, हमें अपना ले, हम उसे बहुत प्यार देंगे। तुम जितने घटिया हो ना, उससे भी गंदे तुम्हारे इरादे। तुम कहते तुम बुलबुल से प्यार करते हो, वो लड़की जो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, वो लड़की जिसकी किसी और से सगाई हो चुकी है, उस पर तुमने अपनी गंदी नजर टिकाई हुई है और अपनी गंदी नियत को तुम प्यार का नाम दे रहे हो। प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार जीता जाता है, जैसे पूरब ने बुलबुल का दिल जीता। और वो दोनों एक होने वाले, और दोनों के बीच में जो आएगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। और तुम ये जो कर रहे हो ना, एक औरत की बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर अपने इरादे पूरा करना चाहते हो, ये सिर्फ एक नामर्द ही कर सकता है। बहुत बोल रही है तू, हाँ बहुत बोल रही है। एक बार भी नामर्द बोला ना तो ये रॉड तेरे गले के आर पार घुसा दूंगा, समझी? नामर्द बोला तूने मुझे, नामर्द बोला। जिसे चाहा है ना उसे पाकर रहा हूं मैं, जो चीज पर हाथ रखा है वो मेरी हुई है। उस दिन बुलबुल ने भी मुझे नामर्द कहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। कहीं और होती ना तो उसे पता था कि मर्द क्या होता है। मैं बुरा इंसान नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बुरा बनने के लिए। बात रही बुलबुल की, तो उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा, क्योंकि पूरब से कई साल पुराना प्यार है मेरा बुलबुल। कॉलेज के समय से प्यार करता हूँ, और उसने भी मुझे नामर्द कहा।
अब देखो ये मर्द क्या करता है। कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। 12 घंटे हो चुके और आप लोग पता नहीं लगा पाए कि वो किडनैपर्स प्रज्ञा को लेकर गए कहाँ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। किडनैपिंग का केस हमेशा सेंसिटिव होता है, क्योंकि किडनैपर खुद भी कोई गलती करता है तो भी अपने आप को बचाने के लिए वो किडनैप किए हुए शख्स के साथ कुछ भी कर सकता है, जो आप भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे। एक्चुअली ये किडनैपर्स बहुत ही स्मार्ट है, उन्हें हमारा सिस्टम अंदर से पता है, या कोई पावरफुल आदमी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हें हमेशा पता रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब तक उनका कोई फोन कॉल नहीं आता, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर सकते।